हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा, जैसा कि बहुत लोग जानते हैं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर बीटेक के डिफरेंट ब्रांचेस के कॉम्बोज जो हैं वो अवेलेबल हैं, कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। अब एक और नई चीज मैं आपको बता देती हूँ कि एकेटीयू में एमसीए इंटीग्रेटेड जो कोर्स चलता है, जिसमें बीसीए प्लस एमसीए 5 ईयर का जो कोर्स होता है, उसको भी हम गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें थर्ड ईयर के लिए कॉम्बो पैक हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। उसमें एक सब्जेक्ट चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर ब्रांच का, वो है कंप्यूटर नेटवर्क। वो सब्जेक्ट मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी। इसका सिलेबस आज हम लोग देखते हैं कि कौन सा सिलेबस हमें इसमें कवर अप करना है। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सारे यूनिट के वन शॉट्स मिलेंगे जिससे कि आप एग्जाम में क्विक रिवीजन कर पाएं, और साथ साथ आपको सारे नोट्स प्रोवाइडेड होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर लेक्चर्स में नोट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंटेंट आपका यहाँ पर इन डिटेल कवर अप होगा। ठीक है, अब एकेटीयू में जो मैंने आपको बताया कि एमसीए का जो इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है 5 ईयर का, उसमें थर्ड ईयर के न्यू सेशन के हिसाब से 2026-27 ये जो सेशन है, इसका जो लेटेस्ट फ्रेश सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कॉम्बो पैक अवेलेबल है, जिसमें टोटल सब्जेक्ट्स जो सेम 5 और सेम 6 में आपके चलते हैं वो आपको मिल रहे होंगे। और हर सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, वन शॉट्स मिलेंगे जिससे कि क्विकली आप उसको पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाए। यूनिट वाइज ये सिंगल वीडियोस होती हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके बेटा यहाँ पर कवर अप हो रहे होंगे। किसी तरह का अगर आपको कोई डाउट है इसके बारे में, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर्स गिवन है, इन पर कॉल करके आप इनके बारे में पता कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको कंप्यूटर नेटवर्क, अच्छा हाँ, इसी तरह से जैसे हम सेम 5 और सेम 6 के कंबाइंड जो आप कॉम्बो ले सकते हैं, अगर कोई चाहता है तो इंडिविजुअली सेमेस्टर का भी वो ले सकता है। जैसे सेम 5 का भी ये कॉम्बो अवेलेबल है, जिसमें कि सेम 5 के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना सिलेबस इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में यूनिट बाय यूनिट, लेक्चर बाय लेक्चर सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आएगी। ठीक है, तो एक बार इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। तो देखिए, यूनिट 1 किसी भी सब्जेक्ट की, जब भी हम एकेटीयू के सिलेबस की बात करते हैं, यूजुअली 5 यूनिट में एकेटीयू में हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो डिजाइंड होता है। तो यूनिट 1 इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट बेसिक्स, है ना, कि बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं और क्या क्या उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, किन चीजों के ऊपर हमें इंटरनेट में काम करना है। दैट इज ऑल अबाउट यूनिट 1। तो देखिए, यूनिट 1 में इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की गोल्स और एप्लीकेशंस क्या होती हैं, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर देयर, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट की क्या है, इंटरनेट किस तरह से बनता है, कौन कौन सी चीजें इंटरनेट के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, आईएसपीज क्या होते हैं, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें लेयरिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप की लेयर्स यूज करते हैं हम। सर्विसेज क्या होती हैं, प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ये एक रेफरेंस मॉडल है जो कि इंटरनेट पर डिफरेंट सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं तो कौन सी लेयर पर कौन सा काम होता है, उसके लिए रेफरेंस मॉडल है ओएसआई रेफरेंस मॉडल, जो बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और एक्चुअली ओएसआई रेफरेंस मॉडल तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। इस टाइम इंटरनेट जिस प्रोटोकॉल स्टैक पर काम करता है उसका नाम है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल स्टैक हम पढ़ेंगे। ये डिफरेंट, इसका जो प्रोटोकॉल स्टैक है उस पर कौन कौन सी लेयर्स हैं, टीसीपी/आईपी जो आपका ये जो है इस पे कितनी लेयर्स हैं, है ना, इसमें जितनी भी लेयर्स है ना उतनी, ये मान लीजिए आपकी कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस है। सबसे नीचे फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर उसके बाद आपकी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। इसी तरह से आपकी कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा सिलेबस जो है बेटा वो डिजाइंड है। ठीक है, अब ये जब हम ग्रेजुअली पढ़ेंगे तो इन सब चीजों के बारे में ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस कितनी तरह के होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं तो वो चैनल जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसको ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। जैसे वायर हो गया, वायरलेस मीडियम हो गया, है ना, तो वो हम पढ़ेंगे कितनी तरह के ट्रांसमिशन मीडियाज होते हैं। सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होता है, एनकोडिंग कैसे करते हैं। एनकोडिंग का मतलब कि जो भी आपको डेटा सेंड करना है, मान लीजिए वो सिग्नल की फॉर्म में है, तो जब आप उसे भेजेंगे बिट्स की फॉर्म में, मान लीजिए आपको कुछ बिट्स सेंड करनी है,
है ना, वो बिट्स जो है वो एनकोड होके एक सिग्नल, डिजिटल सिग्नल बनेंगी और वो सिग्नल जो होगा वो जाएगा ट्रांसमिशन मीडियम पर। तो इस प्रोसेस को एनकोडिंग कहते हैं कि किस तरह बिट्स को, ये सिग्नल को बिट्स की फॉर्म में हम एनकोड करके एक डिजिटल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो वो चीज यहाँ से देखेंगे कैसे होती है। डिफरेंट टाइप की एनकोडिंग टेक्निक्स हैं, एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं। फिर नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या होती है, मतलब कितना थ्रूपुट, कितना डिले और कितना उसमें लेटेंसी कितनी आएगी, ट्रांसमिशन करने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें जो होती हैं ये नेटवर्क परफॉर्मेंस के क्राइटेरियाज होते हैं। ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट हम यहाँ पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट मतलब कि किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने में बीच में नॉइस आ सकती है ना, एटीन्यूएशन हो सकता है, मल्टीपल टाइप की चीजें होती हैं जो कि जो सिग्नल आपका जा रहा है उसको डिस्टर्ब करती हैं, है ना, जिसकी वजह से सिग्नल जो होता है वो अपनी एक्चुअल शेप या साइज या फ्रीक्वेंसी को खो देता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फिर स्विचिंग टेक्निक्स और मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारा आपके यूनिट 1 का सिलेबस है। काफी सारा सिलेबस इस सब्जेक्ट में है, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर आपको AKTU ने दिया हुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये मैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको बेटा पढ़ाऊंगी अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर आती है आपकी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या क्या टॉपिक्स हैं? फ्रेमिंग। डेटा लिंक लेयर सेकंड लेयर होती है TCP/IP लेयर में। प्रोटोकॉल का जो ओवरऑल मॉडल है उसके अंदर फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, जो कि फिजिकल लेयर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे टाइप ऑफ कनेक्शन, ट्रांसमिशन मीडिया, ये सिग्नल ट्रांसमिशन, ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिकल लेयर दैट वी विल कवर इन यूनिट 1। अब यूनिट 2 जो है वो TCP/IP मॉडल की ही लेयर 2 है, दैट इज डेटा लिंक लेयर। उसमें फ्रेमिंग कैसे करते हैं? फ्रेमिंग मतलब जो डेटा आ रहा है उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। एरर अगर ट्रांसमिशन के बीच में हुई उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे। फ्लो कंट्रोल कैसे करते हैं? फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, अगर दोनों की स्पीड सेम नहीं है तो सेंडर जिस स्पीड से डेटा भेज रहा है, रिसीवर उस स्पीड से मान लीजिए डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो डेटा आपका डिस्कार्ड होने लगेगा, बीच में लॉस्ट होने लगेगा। तो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म या ये ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि रिसीवर सेंडर को कहता है कि भाई अभी रुक जाओ, जब तक मैं डेटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूं तब तक आप डेटा को सेंड मत करो। तो सच काइंड ऑफ पॉलिसीज आर एम्प्लॉयड ऑन डेटा लिंक लेयर। तो इसको हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं। इसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्लो कंट्रोल को मैनेज किया जाता है, ठीक है। उसके लिए एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स होते हैं, 3-4 प्रोटोकॉल हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर मान लीजिए आप गेट या नेट की तैयारी करते हैं तो भी ये सारे टॉपिक्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन बनेगा। आप अगर फर्दर किसी चीज की प्रिपेयर भी करते हैं तो भी आपको बहुत इजीली आप उसके लिए फर्दर तैयारी कर सकते हैं। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल पढ़ेंगे। उसके बाद मीडियम एक्सेस कंट्रोल का मतलब यह है कि मान लीजिए एक ही वायर के ऊपर या एक ही लिंक के ऊपर बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो वो उन सारी डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी। एक बार में एक से ज्यादा डिवाइस अगर अपना डेटा भेजती है तो वो डेटा में एरर के चांसेस रहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये लिंक है, इस पर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, अगर एक बार में ये डिवाइस डेटा भेज रही है और ये भी डिवाइस डेटा भेजेगी तो कहीं ना कहीं जाके इनका डेटा जो होगा वो कोलाइड हो जाएगा। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल का मतलब है एक कॉमन मीडियम है, एक कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम है जिस पर मल्टीपल डिवाइसेस हैं। अब ये डिवाइसेस किस तरह से अपना डेटा भेजें कि इनका डेटा कोलाइड ना हो, मतलब एक बार में एक टाइम पर एक ही डिवाइस चैनल को एक्सेस करे। इस काम को अप्लाई करने के लिए या इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल कराने के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें कहते हैं मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स या मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो भी डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर डिफरेंट टाइप के लैन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ईथरनेट आपने सुना होगा, टोकन बस, टोकन रिंग, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। उनके लिए ब्रीफ उसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड होती हैं। लिंक लेयर पर जो स्विचेस होते हैं, मतलब कुछ स्विचेस होते हैं जो डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। नेटवर्क के अंदर ब्रिजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के लर्निंग ब्रिज होते हैं, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम्स होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर हम कवर अप करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा बहुत काफी सारा सिलेबस है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का, तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ पूरा सिलेबस कवर अप करना बेटा आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो टाइम से अपनी पढ़ाई आप कोर्स में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को टाइम से लेक्चर बाय लेक्चर आप, उससे क्या होगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बिल्ड होगी। चलिए थर्ड जो यूनिट है वो है नेटवर्क लेयर। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं, कंप्यूटर नेटवर्क की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की मैं बात करूं, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हम लोग सब जानते हैं कि आईपी एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट में। इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो होता है वो असाइन किया जाता है। उसको यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो एक टाइम पर किसी एक कंप्यूटर को मिल रहा होता है।
तो नेटवर्क लेयर डील्स विद आईपी एड्रेसिंग या लॉजिकल एड्रेसिंग उसको कहते हैं, कि किसी भी मशीन को लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा, अवेलेबल आईपी एड्रेसेस में से किस तरह आईपी एड्रेसेस एलोकेट होते हैं, कैसे हम नेटवर्क्स बनाते हैं, कैसे उन नेटवर्क्स में से छोटे छोटे सब नेटवर्क्स बनाते हैं, किस तरह आईपी एड्रेसेस उन्हें एलोकेट किए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे नेटवर्क लेयर पर राउटिंग होती है। राउटिंग मतलब एक डेटा एक जगह से निकला और पूरे नेटवर्क में वो ट्रैवल करके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, तो डिफरेंट बीच में जो स्विचेस होते हैं वो किस तरह से उसको रास्ता दिखाते हैं, मतलब कौन कौन से रास्ते से होके वो फर्दर जाता है, उसके लिए डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जो नेटवर्क लेयर पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, कंजेशन कंट्रोल की कुछ चीजें होती हैं जो नेटवर्क लेयर यूज करता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स क्या होते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेसिंग, बेसिक इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल जैसे आईपी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, सीआईडीआर पढ़ेंगे, ये क्या है, क्लासलेस राइटिंग, उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग इसको बोलते हैं। फिर एआरपी, आरएआरपी, डीएचसीपी, आईसीएमपी, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में हम नेटवर्क लेयर पर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर राउटिंग देखेंगे, राउटिंग क्या होती है, कितने तरह की राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं वो देखेंगे, फॉरवर्डिंग क्या होती है, डिलीवरी क्या होती है, स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक एल्गोरिथम जरूर आता है। और कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स देखेंगे, और फिर IPv4 और IPv6 दो प्रोटोकॉल हैं, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इनके अकॉर्डिंग IP एड्रेसेस जो होते हैं वो एलोकेट होते हैं, इन दोनों के बारे में देखेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह IPv6 IPv4 के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, ये सारी चीजें हम नेटवर्क लेयर के अंदर पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली आने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम में, जो फर्दर अगर आप कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर यूनिट आपकी आती है 4 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये TCP/IP मॉडल जो है उसकी लेयर 4 है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम करती है। बेसिकली जब मैं यूनिट 1 में आपको OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में, तो वहां पर आपको हर लेयर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं बता दूंगी, और उसे पढ़ने के बाद जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में हर लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वही आपका पूरा यूनिट वाइज सिलेबस है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर पर UDP TCP दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, बिना कनेक्शन बनाए ये डिलीवर करने के लिए कैपेबल है। TCP ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करता है, उसके बाद डेटा को ट्रांसमिट कराता है। मल्टीप्लेक्सिंग लेयर 4 पर होती है। कनेक्शन मैनेजमेंट किस तरह होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लो कंट्रोल जो है, आप डेटा लिंक लेयर पर भी फ्लो कंट्रोल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लो कंट्रोल जो डेटा लिंक लेयर पे है वो एक लिंक के ऊपर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर बिल्कुल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, मतलब एक कंप्यूटर आपका USA में, दूसरा कंप्यूटर आपका इंडिया में है, तो उस कंप्यूटर पर एक प्रोसेस चल रहा है, इंडिया वाले कंप्यूटर पर एक प्रोसेस चल रहा है, उनके बीच में फ्लो कंट्रोल एंड टू एंड बिल्कुल प्रोसेस टू प्रोसेस जो फ्लो कंट्रोल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ एक सिंगल लिंक के ऊपर फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ग्रेजुअली इन बातों को डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। रिट्रांसमिशन कैसे किया जाता है, विंडो मैनेजमेंट कैसा होता है, जैसे यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वहां हमने पढ़े थे, इसी तरह यहाँ भी विंडो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपके कंजेशन कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं और फ्लो कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं। और TCP कंजेशन कंट्रोल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़ेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग यूनिट है, कंपेरेटिवली दिस इज अ स्मॉलर यूनिट एज कंपेयर टू अदर यूनिट्स। ठीक है, फिर आती है इस यूनिट में आपके न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, एक दो टॉपिक पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं। फिर लेयर 5 है एप्लीकेशन लेयर, ये यूजर के साथ डील करती है, डायरेक्टली यूजर एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करता है। तो डोमेन नेम सिस्टम DNS जिसे हम कहते हैं वो पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ेंगे, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हमें पता है ऑलरेडी हम यूज करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। ईमेल जो है, मल्टीपल सिनेरियोज में ईमेल कैसे ट्रांसफर होती है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स जो कि फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। रिमोट लॉगिन मतलब आप एक सिस्टम पर बैठ के कोई दूसरे डिस्टेंट कोई सिस्टम है उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो कि रिमोट लॉगिन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता है। ये चीजें यहाँ देखेंगे। नेटवर्क को कैसे मैनेज किया जाता है, एक SNMP प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क मैनेजमेंट, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल नाम होता है, वो देखेंगे किस तरह से नेटवर्क को मैनेज करता है। डेटा कंप्रेशन क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें डेटा कंप्रेशन की यहाँ देखेंगे। फिर क्रिप्टोग्राफी के बेसिक कंसेप्ट। क्रिप्टोग्राफी मतलब कि किसी भी डेटा को अगर आप किसी चैनल से भेजना चाहते हैं तो डेटा को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ना भेज के उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं, है ना, उसको क्रिप्टिक बना देते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट ना बन के उसको साइफर टेक्स्ट बना देते हैं, और इसको बनाने के लिए जो डिफरेंट प्रोसेसेस हम यूज करते हैं वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हम यहाँ पर चेक करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ RSA एल्गोरिथम पूछा जाता है और उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो दिस इज योर सिलेबस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।
ठीक है, इसको लेक्चर बाय लेक्चर, टॉपिक बाय टॉपिक आपके जो एप्लीकेशन है वहां पर ही मैं अवेलेबल करा दूंगी। इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ और बहुत अच्छी तरीके से आपको इसके इंडिविजुअल लेक्चर्स बेटा मिलेंगे। आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई इसमें पढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ और थैंक यू सो मच।